स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद की सदस्यता से दिया त्याग पत्र। साथियों, समाजवादी पार्टी के वो राष्ट्रीय महासचिव थे और अपने को अपमानित महसूस कर रहे थे। उनकी बात कोई सुन नहीं रहा था। इससे निराश होकर उन्होंने 13 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय महासचिव पद से त्याग पत्र दे दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि मैं राष्ट्रीय महासचिव पार्टी का हूं और मैं जो बयान देता हूं उसे मेरा निजी बयान कह करके कह दिया जाता है, जबकि दूसरे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनका बयान पार्टी का बयान मान लिया जाता है। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा, अपने पद का अपमान समझा। उन्होंने कि मेरा कोई इस पार्टी में सम्मान नहीं है, इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और ये उम्मीद कर रहे थे हो सकता है कि मेरा खोया हुआ सम्मान वापस मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें कोई मनाने नहीं गया, उन्हें कोई समझाने के लिए नहीं गया। जैसे लोग इंतजार कर रहे थे कि कब तुम यहाँ से जाओगे। इतना होने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उनका सब्र टूट रहा था, तो उन्होंने एक घोषणा की कि वो एक नई पार्टी बनाएंगे और उसकी घोषणा 22 फरवरी को दिल्ली में करेंगे। उनका सोच था, उनका विचार रहा होगा कि शायद अब कोई उनको समझाने मनाने आए, उनसे वार्ता करने आए, स्वाभिमान वापस मिले, लेकिन ऐसा फिर भी नहीं हुआ। अपमान का घुट पी रहे थे। अब उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो थोड़ी इज्जत थी भी, वो राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद वो भी खत्म हो गई। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र दिया और विधान परिषद सभापति को एक लेटर लिखा। उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया। उन्होंने अपने लेटर में क्या लिखा है वो मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वो लिखते हैं, सेवा में माननीय सभापति विधान परिषद उत्तर प्रदेश महोदय, मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधान परिषद उत्तर प्रदेश निर्वाचित क्षेत्र से सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश निर्वाचित हुआ हूं। चूंकि मैंने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है, अस्तु नैतिकता के आधार पर विधान परिषद उत्तर प्रदेश की सदस्यता से भी त्याग पत्र दे रहा हूं, कृपया स्वीकार करने की कृपा करें। बहुत ही स्वामी प्रसाद मौर्य। अब इस त्याग पत्र के बाद जैसे समाजवादी पार्टी इंतजार कर रही थी कब वो त्याग पत्र देंगे, उन्हें समझाने मनाने कोई नहीं गया। समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह का एक ट्वीट आया है, वो इनके सारे राज खोल रहा है। वो ट्वीट में क्या लिखते हैं, ये गौर करने की बात है। आईपी सिंह अपने ट्वीट में लिखते हैं, इसे कहते हैं देर हुई पर अच्छा हुआ। इसे कहते हैं कि देर हुई पर अच्छा हुआ। अपना पाप और पुण्य लेकर 2 वर्ष में रुखसत कर गए। अपना पाप और पुण्य लेकर 2 वर्ष में रुखसत कर गए स्वामी प्रसाद मौर्य। बसपा से भाजपा में मंत्री बने, फिर 2022 में सपा में शामिल हुए
नुकसान के सिवा कुछ नहीं किया। हिंदू देवी देवताओं का निशाना बनाते रहे। क्या? किसको निशाना बनाते रहे? हिंदू देवी देवताओं को निशाना बनाते रहे। वहीं उनकी बेटी बीजेपी सांसद सनातन धर्म के अनुसार सार्वजनिक रूप से पूजा पाठ करती रही। इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। इनकी कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क रहा है। अब मोदी और बीजेपी की सरकार बनाने का काम करेंगे। तो उन्होंने एक तरह से ये इजहार किया कि अच्छा हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए। 2 साल तक उन्होंने पार्टी का कहते हैं नुकसान ही किया, कोई भला नहीं किया है। अब इसी क्रम में आते हैं रोली तिवारी मिश्रा। वो भी बहुत कुछ लिखा है, समझने की बात है। वो क्या लिखती हैं अपने ट्विटर हैंडल में? वो लिखती हैं, मैंने आपसे क्या कहा था अखिलेश जी, यादव अखिलेश जी, मैंने आपसे क्या कहा था यादव अखिलेश जी, मैं लीडर हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य डीलर है, जहां अच्छी डील मिलेगी चला जाएगा। अफसोस आपने लीडर को नहीं डीलर को चुना। अफसोस आपने लीडर को नहीं डीलर को चुना। लीडर आपके पास अब भी है और डीलर चला गया। तो साथियों, ये रही स्वामी प्रसाद के समय सपा में आने, राष्ट्रीय महासचिव बनने और सपा से विदाई होने का उनका जो ट्वीट आईपी सिंह और रोली तिवारी मिश्रा ने किया है, वो सारा राज, सारा भेद खोल देता है। आगे जो जानकारी मिलेगी उसे अवगत कराएंगे। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।